दोस्त किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जितना कठिन आपका संघर्ष होगा उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। दोस्त आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके पास पैसे ना होते हुए भी बड़े सपने को संजो कर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त इनके पिताजी बहुत गरीब थे। जब सब लोग सो रहे होते थे तब इनके पिताजी सुबह 3 बजे उठकर अखबार की फैक्ट्री में बंडल बनाते जा रहे थे ताकि सुबह जल्दी सभी के पास अखबार पहुंचा सके। जरा सा इनके पिताजी अखबार बेचने का काम किया करते थे। दोस्त सुबह 3 बजे उठकर साइकिल से पेपर बेचने का दर्द क्या होता है एक सिर्फ पेपर बेचने वाला ही समझ सकता है। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल और काम इनका होने के बावजूद भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जॉब दिलाना चाहते थे और कहते थे कि मैं जिस गरीबी में रहकर जिस काम को कर रहा हूँ वो काम मेरे बेटे को ना करना पड़े। दोस्त किसी तरह संघर्ष में जीवन बिता के 10th एग्जाम को अच्छे अंक से पास किया, लेकिन इसका 10th तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। जिसने किताब भी अपने दोस्तों से मांग मांग कर पढ़ाई किया था। दोस्त ये लड़का 12th की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी का भी तैयारी करना चाहता था। तो इसने वो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए, मैं यूपीएससी का भी तैयारी करना चाहता हूँ। तो दोस्त इनके पिताजी बोले कि बेटा फी कितना है? तो इसने बोला कि पिताजी 50,000। तो इनके पिताजी 50,000 सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ देर बाद बोले कि बेटा अब मुझे कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है, मैं अखबार बेचने वाला कौन कर्ज देता है, मैं अब कोचिंग तुम्हें नहीं करा सकता। बेटा तुम पहले 11 क्लास और 12 क्लास क्वालिफाई करो, उसके बाद में फिर पैसे का इंतजाम कराते हैं। तो दोस्त इतना बात सुनकर ये लड़का अपने रूम में जाकर बहुत रोने लगता है और सोचने लगता है कि पिताजी मुझे कर्ज लेकर पढ़ाई करवा रहे थे और मुझे कभी बताए तक नहीं, और मैं एक और टेंशन दे दिया 50,000 इंतजाम करने का। ऐसा क्यों कहा मैंने? तभी इसने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। और दोस्त उसी समय एक कोचिंग वाले सुपर 3 एग्ज़ाम का बैच निकला था जिसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसे पास करने से ही फ्री में एडमिशन हो जाता था। तो दोस्त ये लड़का बहुत मेहनत किया और उस सुपर 3 एग्ज़ाम को पास कर गया और इसका एडमिशन फ्री में हो गया। और दोस्त जो लड़का इतनी गरीबी को देखा हो, अपने पिता की मजदूरी को देखा हो और आपको लगता है कि ये मौका को गंवाता, बिल्कुल भी नहीं यार, ये इस मौके को इतना गंवा नहीं सकता था, क्योंकि इसे अपने घर की हालत को सही करना था, अपने पिताजी को उस काम से छुटकारा दिलाना था जिस काम को करने के लिए वह 30 सालों से सुबह 3 बजे उठकर करने के लिए जाया करते थे। और इसने डिसाइड कर लिया कि जब मेरे पिताजी 30 सालों से सुबह 3 बजे उठकर मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं तो मैं 3 बजे उठकर क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं पढ़ूंगा यार, आई एम रेडी। तो दोस्त इसके बाद ये लड़का खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और इसने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। और जो पिता अखबार बेचते थे एक दिन वही पिता उसी अखबार सुर्खियों में छा गया। तो दोस्त इस कहानी से हमें ऐसी सीख मिलती है कि आपकी सफलता आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर ये लड़का सोचता कि पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो शायद ये आज यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोले थे कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो।